ये कहानी किसी राजा की नहीं है। ये कहानी किसी योद्धा की नहीं है। ये कहानी किसी अमीर आदमी की भी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे गरीब इंसान की जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा हा, सिवाय अपनी बूढ़ी माँ और अपनी जवान पत्नी के। जब पूरा गांव बर्फ में दब गया, जब भूख और ठंड मौत बनकर हर दरवाजे पर खड़ी थी, तब एक आदमी उठा और किस्मत से लड़ने निकल पड़ा। उस आदमी का नाम था रामू। उत्तर की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था देवगढ़। लेकिन इस साल बर्फ ने जैसे बदला ले लिया था। 3 दिन 3 रात लगातार बर्फ गिरती रही। रास्ते गायब हो गए, खेत दफन हो गए और लोगों के घर कब्र जैसे दिखने लगे। हे भगवान, 3 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ खाया नहीं। अगर आज भी कुछ नहीं मिला तो ये मर जाएंगे। अनाज खत्म हो चुका है, दुकानें बंद हैं, रास्ते टूट चुके हैं। भूख से ज्यादा खतरनाक थी ठंड, और ठंड से भी ज्यादा खतरनाक था उम्मीद का मर जाना। इसी देवगढ़ गांव में रहता था एक गरीब आदमी, रामू। आंखों में थकान के सिवा कुछ नहीं। दिन में दूसरों के खेतों में मजदूरी, लकड़ी काटना, बोझ उठाना, जो मिले उसी में गुजारा। रामू, आज कुछ काम मिला क्या? काम तो मिला था सीमा, लेकिन मालिक ने कहा बर्फ में फसल खराब हो गई है, पैसे बाद में देगा। तो आज माँ के लिए दूध भी नहीं ला पाए? आज फिर सिर्फ पानी से काम चलाना पड़ेगा। रामू की माँ कई दिनों से बीमार थी। बुखार, कमजोरी और शरीर में जान नाम की चीज ही नहीं बची थी। बेटा, भूख भी लग रही है। आज कुछ इंतजाम करता हूँ। बेटा, गलत रास्ते पर मत जाना। भूख सह लूंगी, पर पाप नहीं। रामू बाहर निकलता है, आंसू गिरते हैं। गांव में एक पुरानी अफवाह थी कि जंगल के बीचों बीच एक साधु ध्यान में बैठता है, जिसके पास चमत्कारी दवा और अनाज है। कहते हैं वो साधु भगवान का दूत है। सीमा, मैं जंगल वाले साधु के पास जा रहा हूँ। रामू, वहां जाना मौत को बुलाना है। अगर मैं नहीं गया तो माँ मर जाएगी। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो समझ लेना मैं माँ के लिए मर गया। रामू निकल गया। बर्फीला तूफान और अकेला रामू। हे भगवान, बस मुझे साधु तक पहुंचा देना। आह, नहीं, मैं यहां नहीं मर सकता। आखिरकार जंगल के बीच एक चट्टान के पास साधु ध्यान में बैठा था। महाराज, मेरी माँ मर जाएगी, मुझे दवा चाहिए। तुम्हारी नीयत सच्ची है। साधु ने दवा, अनाज और कंबल दिए। लो बेटा, ये तुम्हारे गांव के लिए है। भगवान आपको खुश रखे महाराज। रामू जान हथेली पर लेकर लौटा। रामू, तुम जिंदा हो। सीमा, इसके अंदर दवा खाना और बाकी सब चीजें हैं। कुछ दिनों बाद
माँ ठीक हो गई। अब रामू भी खुश था। गरीबी इंसान को तोड़ती नहीं, अगर उसके दिल में हिम्मत जिंदा हो।